मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला युनालुहु गौसल फितन सल्लल्लाहु अला नबील अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदिल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम बनियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली वापस न जाए। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं आज के ज़िक्र का सदका मालिक सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मुझसे पहले पढ़ने वाले, मुझ समेत मेरे बाद पढ़ने वाले ज़ाकिरीन की नौकरी इम्कान की मालकिन अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। तमाम लोगों की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हम वारिस के होते हुए भी बेवारिसों की तरह जी रहे हैं, मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़। कोशिश करें इससे बुलंद पढ़ सकते हैं तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। भाईजान आप मेहरबानी करके आगाज़ मजलिस है मेरे ज़रा सामने तशरीफ़ ले आएँ तो मुझे बात करने में आसानी हो। जवान उठिएगा भाईजान, कैमरे के आप पीछे बैठे नज़र नहीं आ रहे, इधर मेरे सामने आके भाई आगे आ जाए भाई, मेहरबानी कीजिए। किबला ये सामने तशरीफ़ ले आएंगे तो ज़रा बात करने में आसानी होगी। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़ किब्रियाई पे सजदा रेज़ हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि मुंतकिम सब्रे सैयदा की सुन्नत को पर्दे गैबत में तमाम करे और अपने यदुल्लाई दस्त कुदरत में जुल्फ़िकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। हाज़िर मोहतरम वालियान वली हक़ क़ज़ादारान मोहसिन इंसानियत, हर ज़ाकिर का पढ़ने का अपना एक तौर तरीक़ा होता है, लेकिन मैंने कभी भी मजमे को कम देखकर अपनी गुफ्तगू नहीं की। मेरे लिए जितने बैठे हो मेरे लिए काफ़ी बैठे हो। चूँकि आगाज़ मजलिस है और मैं एक जुमला पढ़ता हूँ, जितने जवान बैठे भाई अली नवाज़ जी मुझे आपसे दुआ मिल गई तो मैं समझूँगा यही आज की कीमत है। जुमला मेरा आप तक पहुँच जाए तो इतना बोलिएगा कि अब अगले सफ़र तक आपको दुआ देता हुआ चला जाऊँ। वक्त मुख्तसर है और ज़िक्र उस बादशाह का करना चाहता हूँ जिसके बेटे के कदमों में हुर जैसा गुनाहगार सजदा करे तो वो उसे अलैहिस्सलाम बना देता है। क्या कहने आप, लिसानुल्लाह के ज़िक्र में बोलने वाली ज़ुबानें सलामत रहें और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि इन ज़ुबानों ने उस दरवाज़े से मिट्टी चाटी है जिस दरवाज़े की दहलीज़ के पीछे बसने वाले जब चाहें मौत को ज़िंदगी में बदल सकते हैं। चूँकि यह मिंबर गदीर की याद में सजाया गया है और इसका मकसद फ़ज़ाइल अली पढ़ना। मेरी बात आप तक पहुँच रही? मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं अली पढ़ने जा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ूंगा। जितने बैठे मुझे कीमत मिल गई तो मैं आप पे राज़ी चला जाऊँगा। मैं ये तो नहीं कह रहा मैं अली पढ़ने जा रहा हूँ। जितने जवान बैठे सर उठाइएगा, बिस्मिल्लाह, सामने किबला तशरीफ़ है। अली पढ़े तो अल्लाह पढ़े, अली पढ़े तो रसूल पढ़े, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली पढ़े तो काबा पढ़े। न बहुत उजलत में न बहुत जल्दी में, और जल्दी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं कारवाने विलायत का मुसाफिर हूँ।
और कारवाने विलायत में जिसके कदम ज़रा तेज़ उठे, नबियों का सुल्तान उसका पालान उतरवा के ऐलान विलायत के लिए मिंबर बनवा लेता है। क्या कहने आपको सुनना, सैयदा आपको सलामत। मेरे मौला के दरबार में माहौल बनाने के लिए मैं एक बात करता हूँ, फिर उसके बाद 2-4 कतात आपको सुनाएंगे। मेरे मौला के दरबार में सलमान हाजिर हुआ और आवाज़ दे के कहता, मौला मुझे कब मरना है। मौला फरमाते, तूने कोई तैयारी करनी है, तू तो तैयार है। नहीं मौला, लोग सवाल करते हैं कि अली बादशाह को मौत के वक्त का पता है कि नहीं पता। अली बादशाह को मौत के वक्त का पता है कि नहीं पता। मुझे तुम्हारी खूबसूरत समात की कसम है भाईजान, कोई एक बंदा उठ के कहे रिजवान बोलने पे दिल नहीं आया तो मैं समझूंगा बादशाहों ने खैरात अता की नहीं की। बादशाह आवाज़ देकर फरमाते हैं, चल मैं तुझे थोड़ी मोहलत दे देता हूँ, तुझे मैं बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ तुझे कब मरना है। हर शब जुमा कब्रिस्तान जाया करो, जाके सलाम किया करो, और जिस शब जुमा तुम्हें सलाम का जवाब आ जाए उससे अगले शब जुमा तुम हमारे पास आ जाए। उससे अगले शब जुमा तुम हमारे पास आ जाना। सलमान जाने लगे, सलाम करने लगे कि एक शब जुमा सलमान ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अहलल कबूल। बड़े बड़े खत्मा ने मौलवियाँ तो तुसी भाई अली नवाज की गल सुनी होगी, अस्सलामु अलैका या अहलल कबूल। अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम सलाम या अहलल ईमान। जो फ्रंट पे बैठो, वालेकुम सलाम या अहलल ईमान। बिखरी हुई कब्र थी, बोसीदा कब्र थी, जो जहाँ बैठे वहाँ से दुआ कर दे तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। बिखरी हुई कब्र थी, बोसीदा कब्र थी। जो जाकिर मिंबर पे होता है ना, उसे बेहतर पता होता है कि उसने माहौल कैसे बनाना है। जितने बैठे हैं यार लिल्लाह तवज्जो कीजिएगा। बिखरी हुई कब्र थी, बोसीदा कब्र थी, मुर्दा बोला कैसे। बतूल की चौखट के नौकर के सलाम के अंदर मौजूद कुव्वत कुन ने मट्टी जमा करके उसे जिंदगी दे दी, उसे जिंदगी दे दी। सलमान आवाज दे के कहते, तुम बोले थे? जी मैं बोला था। मरे कब थे? मूसा के ज़माने में। मेरा अंदाज ही ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत में, आपके माहौल को देखते हुए जैसे आप सुन रहे हैं वैसे मैं पढ़ रहा हूँ। मरे कब थे? मूसा के ज़माने में। मौत का जायका कैसा है? कड़वाहट अभी तक मेरे हल्क में मौजूद है। इसका मतलब मौत तो बड़ी कड़वी चीज़ है। मौत का एक जायका नहीं, मौत के मुख्तलिफ फ्लेवर हैं। मालिक ने अबू ज़र से पूछा, अबू ज़र तू बता तेरे नज़दीक मौत क्या है? अब जिस बंदे के दिल की मस्जिद में अली वलीउल्लाह की वाजिब अज़ान होती है वो बंदा बोलेगा, बाकियों की अपनी मर्जी। अबू ज़र तू बता तेरे नज़दीक मौत क्या है? अबू ज़र मुस्कुरा के फरमाते, मौला अगर आपकी मोहब्बत में आए तो जन्नत के फल से मीठी है। अगर आपकी मोहब्बत में आए, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा, तो जन्नत के फल से मीठी है। मालिक ने कासिम से पूछा, कासिम तू बता तेरे नज़दीक मौत क्या? आपकी मजलिस का माहौल बना रहा हूँ और ये औखी कुर्बानी मैंने देनी है क्योंकि मैंने अगला सफ़र करना है। मालिक ने अबू ज़र से पूछा, अबू ज़र तू बता तेरे नज़दीक मौत क्या है? अबू ज़र आवाज़ दे के कहता, मौला अगर आपकी मोहब्बत में आए तो जन्नत के फल से मीठी है। नहीं नहीं, मौत का एक फ्लेवर नहीं, मौत के मुख्तलिफ फ्लेवर हैं। मालिक साजिद नैयर साहब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, मालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, उनके हुक्म की तामील होगी। वो नेट पे लाइव सुन रहे हैं और उन्हें पता चलना चाहिए कि उनका मजमा कैसे सुनता है। करबला का मैदान है, सफ़े लगी हुई हैं। मालिक ने कासिम से पूछा, कासिम तू बता तेरे नज़दीक मौत क्या है? कासिम आवाज़ दे के कहता, मौला अगर आपकी विलायत पे आए तो जन्नत के फल से मीठी है।
अबू ज़र के लिए जन्नत के फल से मीठी, कासिम के लिए शहद से मीठी। तो क्या बंदा बदले, अकीदा बदले, मौत का जायका बदल जाता है? हाँ, बंदा बदले, अकीदा बदले, मौत का जायका तब्दील। चूँकि मेरे मौला अली ने फरमाया था, मैयमुत यरानी, जो भी मरे मरने से पहले मुझ अली को देखता है। यानी हर मरने वाले के सामने मरने से पहले अली की कुर्सी लगती है। फिर जिसे जैसा अली लगे वैसी मौत लगती है। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें। मालिक आपको नजर बस से मुफ्त, जिसे जैसा अली लगे वैसी मौत लगती है। बंदों ने सुना और है पर मैंने कहा और, बंदों ने सुना और है पर मैंने कहा और, मौला की विला और है बंदों की विला और जब ठीक हुई उंगलियां तो मौला ये बोले, चोरी की सजा और मवद्दत की जजा और। जन्नत से ज़्यादा खूबसूरत माहौल बना दिया। आप सलामत हैं। चोरी की सज़ा और मवद्दत की जज़ा और। मेरा दिल कर रहा है कि किबला मैं थोड़ी सी कुर्बानी और दूं ताकि मज़ीद माहौल बन जाए, जो पीछे बैठे हैं वो भी शरीक हो जाएं। मैं गदीर के हवाले से एक बात करता हूँ, फिर उसके बाद मैं 4 मिसरे पढ़ूँगा, मेरे हिस्से की नौकरी हो जाएगी। एक मिंबर अल्लाह ने अर्श पे सजाया था, एक मिंबर अल्लाह ने फर्श पे सजाया था। जो मिंबर अल्लाह ने अर्श पे सजाया उसमें आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ। जो मिंबर अल्लाह ने फर्श पे सजाया था उसमें अली की विलायत का ऐलान हुआ। क्या बात है यार पिंड दादन खां वालों, आगाज मजलिस में यार इतना खूबसूरत माहौल बना दी। मालिक ने शैतान से कहा कि आदम को सजदा कर। बात तो हज़ारों के मजमू की है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, लेकिन आपकी किस्मत की बात है कि आपके हवाले कर रहा हूँ। अब अपने मयार को कायम रखना, नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर चले जाना। मालिक ने कहा, नाम भी मुझे मजमे का नहीं आता, जिस तक बात पहुँचे वो सलाम कर दे। बंदों से हसद हो तो ज़िंदगी ख़राब होती है, अली से हसद हो तो नस्लें ख़राब होती हैं। ऐसे नहीं मिलके बोलो हैदरी, ठीक है ना। बंदों से हसद हो तो ज़िंदगी ख़राब, अली से हसद हो तो नस्लें ख़राब। भाईजान तवज्जो कीजिएगा, भाई अली नवाज साहब मालिक सलामत रखे, बड़ा प्यारा भाई। मालिक ने कहा कि आदम को सजदा कर। कहता परवरदिगार मैं तुझे सजदा करने से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं आदम को सजदा नहीं करूँ। परवरदिगार ने कहा मैं थोड़ी देर के लिए वो मोहलत दे देता हूँ, फैसला करके बता दी। मेरी आंख से आप बच सकते हैं, इस कैमरे की आंख से आप बच सकते हैं, लेकिन वक्त के इमाम की आंख से आप नहीं बच सकते, जिनके पहरे में आप बैठे हूँ। तो फिर जो बंदा ना बोला तो फिर मैं मौला को कहूँगा, मौला कैसा आपके मानने वाला है, मैंने आपके दादा का फजाइल पढ़ा और ये चुप कर गया, फिर वो जाने और बोलने की कुव्वत अता करने वाले अली के बेटे जाने। मालिक ने आदम को सजदा कर, कहता परवरदिगार मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा, लेकिन तुझे सजदा करने से इनकार नहीं करता। परवरदिगार ने कहा मैं थोड़ी देर के लिए मोहलत दे देता हूँ, जिस बंदे का दिल गदीर की मट्टी से बने वो बंदा सर उठाए। मालिक ने कहा मैं तुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे देता हूँ, फैसला करके बता दी। जितने बुजुर्ग बैठे हैं इनकी दुआ से आज हम मिंबर पे आ गए हैं, मुझे इनकी दुआ चाहिए, जवान बंदे तवज्जो कीजिएगा। मालिक ने क्या कहा, आदम को सजदा कर। कहता मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा, लेकिन तुझे सजदा करने से इनकार नहीं करता। परवरदिगार ने कहा मैं थोड़ी देर के लिए मोहलत दे देता हूँ, थोड़ी देर के लिए फैसला करके बता दी। अगर तूने आदम को सजदा न किया तो मैं तुझे अपनी बारगाह से बाहर निकाल दूंगा। ये सोचने का मैंने कहा परवरदिगार ये क्या हो जाता अगर तू थोड़ी देर के लिए मोहलत दे देता। उसके पास 6.5 लाख साल की इबादत है, उसके पास 50-50 हज़ार साल के सजदे हैं। परवरदिगार ने कहा अगर मैं इबलीस को उसकी इबादत की वजह से माफ़ करता तो कल को हुज्जत के बड़े बड़े बनकर मेरी बारगाह में आके कहते उसे भी माफ़ किया था हमें भी माफ़ कर दे, उसे भी माफ़ किया था हमें भी माफ़ कर दे। हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। मैं इसके गले में लानत का तोक डाल के इसे अपनी बारगाह से निकाल के दुनिया को ये समझा देना चाहता हूँ कि जब मैं सफी
सफ़ीउल्लाह के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता तो मैं अली वलील्लाह के मुनकर को कैसे बर्दाश्त करूं? सुभान अल्लाह। जब मैं सफ़ीउल्लाह के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता तो मैं अली वलील्लाह के मुनकर को कैसे करूं? तो मेरा दिल कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ूं, जितना माहौल आपने खूबसूरत बना दिया है। मैं कह रहा हूं वो बेज़मीर है जिसमें नहीं अली की विला, विला उसी में है जिसका ज़मीर जिंदा है। दाद नहीं मांगनी, दाद आपने मुझे हद से ज़्यादा दे दी है। मैं कह रहा हूं वो बेज़मीर है जिस तक बात पहुँचे वो हाथ उठा दे। मैं कह रहा हूं वो बेज़मीर है जिसमें नहीं अली की विला, विला उसी में है जिसका ज़मीर जिंदा है। और सभी की साजिशें नाकाम हो गई, आखिर सकीफा मुर्दा पड़ा है, गदीर जिंदा है। सकीफा मुर्दा पड़ा है, गदीर जिंदा है। 6 मिसरे मैंने लिखे हैं गदीर के हवाले से। सार उठाइएगा, बात का वजन कीजिएगा। मैं कह रहा हूं ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा अली का लोगों ने चेहरा गदीर में। ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा अली का लोगों ने चेहरा गदीर में। सुन सुन के जल रहे थे अरब के मुनाफिकीन, हैदर की बादशाही का चर्चा गदीर में। जिम्मेदार बानी है, जिम्मेदार कौम मेरे सामने बैठी हुई है, जिम्मेदार खतीब होने की हैसियत से बात कर लगो, मेरी बात ज़ाया न करना। मैं कह रहा हूं ऐलान शय का हो गया ताज़ा गदीर में, देखा खुदा का लोगों ने चेहरा गदीर में। सुन सुन के जल रहे थे अरब के मुनाफिकीन, हैदर की बादशाही का चर्चा गदीर में। और जन्नत की आरज़ू में दरे मुर्तज़ा पे आ, मिल जाएगा निजात का रास्ता गदीर में। जन्नत की आरज़ू में दरे मुर्तज़ा पे आ, मिल जाएगा निजात का रास्ता गदीर में। जितनी मेरी सेहत है इतनी 3-4 ज़ाकिरों को दाद मिलती है। मेरे दाद वाला कशकोल फिट हो गया। मैं वो अली नहीं पढ़ना चाहता जो 13 रजब से शुरू होता है और 21 रमज़ान पे ख़त्म होता है। मुझे नहीं पता कि अली कब से है, लेकिन तेरी रहवार मारिफत को महमेज करने के लिए मैं चंद मिसरे पढ़ने लगा हूँ कि अनवार के कुलज़म थे, न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे, न सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, न आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। क्या बात है भैया आपको सुनने की। सैयदा इन हाथों को सलामत रखे, जिसके हाथ का मालिक अली, बोलो हैदरी। अनवार के गुलजम थे, न मिट्टी के जबर थे, मस्जूद को सजदे थे, न सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, न आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। रुतबा न निदा और न मंदूब की आँखें, जाज़िब था न जज्बा था न मज़जूब की आँखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आँखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आँखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, ना तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर थी न चुप थी न बया था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। बड़ा ही अच्छा पढ़ने वाला जाकिर हो ना, उन्होंने तुसी दरिया से पढ़ाओ तो सबक बोल जाता है। और मौला की कसम मैंने तो इतना अच्छा माहौल बना दिया। बंदों ने, मैं अंकल बात कर रहा था, हसद अली से हो तो नस्लें ख़राब होती हैं, और बंदों ने गदीर के मैदान में हसद शुरू कर दिया था।
जब 1.25 लाख हाजियों के मजमे में नबियों के सुल्तान ने अपने भाई का हाथ पकड़कर ऐलान विलायत अमीर किया था, जो अली से प्यार करते थे वो अली के चेहरे की तरफ देखते थे, जो अली से बुग़्ज़ रखते थे वो कभी दाएं देखते थे कभी बाएं देखते थे। आओ तुम्हें मैं बताऊं कि वो कहाँ कहाँ देख रहे थे। वो खार खार रास्ते को साफ करके चल पड़े, खुदा के घर का आखिरी तवाफ़ करके चल पड़े, निगाह से मकान को गिलाफ करके चल पड़े, मवालियों के सब गुनाह माफ़ करके चल पड़े। वो खार देखने लगे, आखिरी बात कर रहा हूँ और सलाम कर लगा, वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे। अली के रुख को प्यार से मिसरा जिस तक पहुँचे वो बंदा ज़रूर बोले, मगर वो खार देखने लगे, बबूल देखने लगे, अली के रुख को प्यार से रसूल देखने लगे, जबा वफात हमसरे बतूल देखने लगे, नमाज की हयात को असूल देखने लगे। और जो अपने आप में अली का माप ढूंढते रहे, हजूम में वो सारे अपना बाप ढूंढते रहे। आखिरी फ़दाइल की बात और सलाम करने लगा, क्योंकि शिया और सुन्नी हो अली सारे दा सांझा, चूँकि मुहर्रमुल हराम करीब है। मालिक मेरे बहुत प्यारे भाई अली ढक्कू साहब को मालिक ज़िंदगी दराज फरमाएँ, तरक्की अता फरमाएँ, उन्होंने हुक्म किया था, दुआ करवा रहा हूँ अंकल जी, आज से 5 साल पहले मैंने मिसरे लिखे, वो आपको सुना के आपको सलाम कर लगूँ। मेरी सोच से अच्छा आपने सुना, उसके बाद ज़िक्र मसाइब। मैं करूँ दहलीज़ अली के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, किसी का भी गुजारा नहीं है। मैं करूँ दहलीज़ अहले बैत से जो मुंसलिक हुआ, अब फैसला हो जाना, शजरा खिल के चेहरे पे आ जाएगा। मैं करूँ दहलीज़ अहले बैत से जो मुंसलिक हुआ, कोई भी हो वो लाई के, जोर नहीं लगाना, बात में जोर होगा। मगर दहलीज़ अहले बैत से जो मुंसलिक हुआ, कोई भी हो वो लाई के सद एहतराम है। हुक्म नबी पाक से साबित हुई ये बात, दिल में अली न हो तो इबादत हराम है। हाँ तुझे हैदरी दिल में अली न हो तो इबादत हराम। मेरी सोच से अच्छा आपने सुना है, मैं 5-7 मिनट ज़िक्र मसाइब करती हूँ। इसी अली की विलायत को अगर दुनिया मान लेती तो भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाता। इको बंद करना भाई, तो चुके पहाड़ है और आज़ादारी से प्यार करने वाले लोग मेरे साथ। अब्बास की तलवार चुप हुई तो अली की बेटी को शराबी से बोलना पड़ा। बड़ा अमीर है यार जिसने हाय नहीं। बंदे कहते हैं कि अब्बास की मैं शहादत पढ़ता हूँ, मैं एक फ़िक्रे में, भाई ओन जी आगे आ जाइएगा अगर जगह मिलती रही, एक जुमले में अब्बास की शहादत पढ़ रहा हूँ। जिस बंदे के दिल में करबला मौजूद है ना, शायद इससे पहले आपने इस एंगल में बात ना सुनी। एक जुमले में अब्बास की शहादत पढ़ रहा हूँ। अली की बेटियां सफ़रों में हैं, शाला मैंने किसी बंदे को आखना ना पेवे कि कोई बंदा हाथ मारे सीने ते गिरिया करे, मातम करे। 28 रजब को मगरब की नमाज के बाद पिंड दादर खान वालों इतनी ऊंची हाय करना कि अली की आलिया तुम्हारे हाय की गवाह बन जाए। 28 रजब को मगरब की नमाज के बाद अली की बेटी का पहला कदम घर से निकला था, अब्बास शहीद हो गए थे। हाथ मार सकता कि यार बंदा सी मखदूम आलमीन आपका पुरसा कबूल। शायद किसी की ज़िंदगी की आखिरी महलिस हो, हाय कर लिए। जब सैयद जी मैं 1,00,000 बार पढ़ता हूँ, मैं 1,00,000 बार पढ़ता हूँ। 28 रजब को
मालिक तुहाडे आंसू कबूल फरमान। अली की बेटी का पहला कदम घर से निकला था, अब्बास शहीद हो गए थे। मैं सदके जावा, अली की बेटी का कदम घर से नहीं निकला, अली की बेटी का जनाजा घर से निकला। मखदूमा आलमीन आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ों पर रहम फरमाए। जब अपनी हवेली से सैयदा ने पहला कदम बाहर निकाला ना, मैं मरा या मौला सारे हाय करें, अब्बास रो के कहते हैं अपना पहला कदम मेरे हाथ पे रखना। यार आज भी तुझे कहना पड़ेगा माथुम का। सैयदा का पहला कदम घर से निकला, अब्बास अपनी दस्तार सर से उतार के सैयदा के पैर का निशान मिटा के आवाज दे के कहता था, अल्लाह करके तेरे पैर के निशान पे किसी की नजर न पड़ जाए। अली दीदी थोड़े ते राजी, अली की आलिया बेटी आपकी आवाज़ों पे रहम फरमा। आज़ादारों, मैं 4 से 5 मिनट मसाइब पढ़ के आपको सलाम कर रहा हूँ। आगाज़ मजलिस में इतना खूबसूरत गिरिया, इजाज़त मिल गई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इजाज़त मिल गई। सकीना ने मश्क पहना दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था, घड़ी मेरे सामने लगी, मुझे 9 बजे का हुक्म था मिंबर छोड़ना। चले मैं जितना हो सका मज़ीद पढ़ता। अब्बास मौला को इजाज़त मिली। सुनोगे एक जुमला, मेरा दिल कर रहा है कि आप सारे मसाइब सुनने के मूड में बैठे। जिसकी जो दुआ कबूल नहीं होती एक बार झोली फैला के खैरात मांगे। हुसैन बादशाह के खैमे के सामने आया ना जब अब्बास, अब्बास जाना चाहते हो, जाना चाहते हो? जी मौला जाना चाहता हूं। अब्बास का चेहरा अपने हाथों में पकड़ के हुसैन आवाज दे के कहते, जा जरूर, मगर इतना सुन ले, मैं उतनी देर तक हूं जितनी देर तक तू है। मैं उतनी देर तक हूं, मैं मौला दी कसम राज अली दी आलिया दी तो सलामत रखे। मैं उतनी देर तक हूं जितनी देर तक तू है। अब्बास अगर जाने का इतना शौक है तो एक बार उससे इजाजत ले ले जिसने तेरी जमानत दी थी। अब्बास चलते 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 सैयदा के खैमे के करीब आए। सैयदा इजाजत है मैं खैमे के अंदर आ जाऊं? अब्बास इजाजत, अब्बास की मश्क देखी, अब्बास इजाजत मिल गई। जी सैयदा मिल गई, नजरें झुकी हुई। अब जितने गाजी के नौकरो यार साथ देना, इस जुमले पे मातम करना, हाय करना, ताकि अली की आलिया बेटी तुम्हारे हाय की जामिन बन जाए। अब्बास अगर जाना चाहते हो तो एक बार मुझे चल के दिखा। बड़ा अमीर है यार जिस हाय नहीं की। सैयदा सलामत रखे। अब्बास एक बार मुझे चल के दिखाया। अब्बास ने ज़रा पहनी, अब्बास ने जोशन पहने, अब्बास ने सर पे दस्तार रखी, तलवार पकड़ी। बीबी आवाज़ दे के कहती, अम्मा फिज़ा, मेरी बहनों को, मेरी भरजाइयों को, सादात की मस्तूर को एक बार मर्तबा मेरे खैमे के अंदर लेके आओ। तेनू अली दीदी ने हत्ता दा वास्ता अपना हाथ प्यार न करी, यार सीने ते हाथ मारी। बीबी आवाज़ दे के कहती है, जाके मेरे खैमे के अंदर लेके आओ। जब सारी बीबियाँ भाई अली नवाज आ गई, बीबी रो के कहती है, जिसने मेरे बाबा अली को चलता हुआ नहीं देखा वो आज अब्बास को। मातम 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 मातम। जिसने मेरे बाबा को चलता नहीं देखा वो आज अब्बास को, बड़ी कबूलियत वाली मजलिस, बड़ी क्रिया वाली मजलिस है। अब्बास को इजाज़त मिली। अब्बास गए। जैसे ही अब्बास बादशाह ने मैदान में पहला कदम रखा कि तुफैल बिन नौफल हरामजादे ने झाड़ियों के पीछे से ऐसा वार किया, ज़ैनब की चादर लुट गई।
अल्लाह अकबर। तुफैल बिन नौफल ने पहला वार किया, ज़ैनब की चादर लुट गई, पहला बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा कि उर्मला हरामजादे ने मौला दी कसमें सारे हाय करे जो जुमला बड़ा औखा पड़ुआ एनी हाय करी अली की आलिया बेटी तुम्हारे आय की जामिन बन जाए। इस बेगैरत ने अब्बास की मश्क का निशाना लिया, लगा तीर मश्क में निकला अब्बास की पोस्ट से, लगा तीर सैरदाबाद यार, लगा तीर मश्क में निकला अब्बास की पोस्ट से। अब्बास को जब तीर लगा सारे बंदे सिर पे हाथ मारो ताकि शाम वाली मलका तुम्हारे हाथ की जामिन बन जाए। अब्बास ने घोड़े का रुख शजीद की फौज की तरफ किया, कहता जिसने मारना है मुझे मारे, तीर वाला मुझे मारे, नेज़े वाला मुझे मारे, पत्थर वाला मुझे मारे, नेज़े वाला मुझे मारे, उसे न मारना वो बतूल का बेटा, उसे न मारना वो बतूल का बेटा है। यजीद की फौज ने मारना शुरू किया, तीर वाले ने तीर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, खंजर वाले ने खंजर मारा, पत्थर वाले ने पत्थर मारा। बिखरा हुआ अब्बास मक्तल में छोड़ के हुसैन बहन के दर पे आ गए। कायनात की मलका आवाज दे के कहती सच्ची मुच्ची नौकर समझ के छोड़ कर रहे यार मातम, सच्ची मुच्ची नौकर समझ के छोड़ आयो, अकबर को ले आयो, कासिम को ले आयो। अब मेरी माँ के पुड़के के मौलती कसम बंदा भाई अली नवाज शिया कोई नहीं जिसे को हाथ होया तो उस बात अब न कीता। अब मेरी माँ के पुड़के को छोड़ आयो। हुसैन कहता अगर मैंने बताया कि तेरे चचा का ये हाल है मेरी बच्ची मर जाएगी। हुसैन कहते मैं 56 साल का बूढ़ा हूँ और तेरा चाचा 32 साल का जवान है, अब मुझसे तेरा चाचा उठाया नहीं जाता। बीबी रो के कहती है अम्मा ज़ैनब, अम्मा सैरदा मातम, अम्मा कुलसूम, अम्मा रुबाब, बहन फरवा, दादी फिजा, अपने अपने बुरके उठाओ और मेरा वफादार चाचा, और मेरा नहीं आता यार तुझे मातम, और मेरा अलमदार चाचा, और मेरे बाप की कमर का जोर